नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा। आज तक पंजाब के स्पेशल बुलेटिन में यूके, यूएस और कनाडा समेत सभी अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे पंजाब कांग्रेस की तीसरी लिस्ट में किन किन सीटों पर से उठा है पर्दा, अमृतपाल के परिजनों ने क्यों किया अकाली दल का विरोध, साथ ही साथ पंजाब में कहां पर पकड़ी गई ड्रग्स की सबसे बड़ी खेप, छोले भटूरे की कीमत बढ़ाने पर किसने और क्यों जताई है आपत्ति। इस बुलेटिन में पंजाब से जुड़ी हुई हर खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। पंजाब में कांग्रेस पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों को तीसरी सूची जारी की गई है, जिसके बाद 4 नामों का ऐलान हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर राजा वड़िंग, उनकी पत्नी अमृता वड़िंग ने हाथ के निशान को सिख गुरुओं से जोड़कर नए विवाद को जन्म दे दिया है। पंजाब में 13 सीटों पर 4 कॉर्नर कॉन्टेस्ट दिन ब दिन दिलचस्प होता जा रहा है। इस बीच कांग्रेस ने पंजाब की 4 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करके इसे और रोचक बना दिया है। कांग्रेस की तीसरी सूची के साथ ही पंजाब में अब तक 12 सीटों पर नामों की घोषणा हो चुकी है और अब सिर्फ फिरोजपुर सीट ही बची है, जिस पर उम्मीदवार के नाम का ऐलान होना बाकी है। पंजाब की तीसरी लिस्ट में पंजाब कांग्रेस प्रधान अमरिंदर राजा वड़िंग को लुधियाना से उम्मीदवार बनाया गया है, जहां उनका मुकाबला उनके पुराने साथी और बीजेपी के उम्मीदवार रवनीत सिंह बिट्टू से होगा। इसके अलावा इस सीट पर आम आदमी पार्टी के अशोक पराशर पप्पी और अकाली दल के रंजीत सिंह ढिल्लों भी चुनाव लड़ रहे हैं। अमरिंदर राजा वड़िंग अभी गिद्दड़बाहा सीट से विधायक हैं। माना जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी भारत भूषण आशु को लुधियाना से चुनावी मैदान में उतार सकती है, पर आशु और बिट्टू के आपसी रिश्तों को देखते हुए उनका पत्ता काट दिया गया, क्योंकि कांग्रेस लुधियाना में किसी भी प्रकार का रिस्क नहीं लेना चाहती। बीजेपी ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਬਿਲਕੁਲ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇ ਲੋਕਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੇ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ भी लीडर ते उन्हां दा विश्वास नहीं रहा। वहीं गुरदासपुर से पार्टी ने पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा को उम्मीदवार बनाया है, जहां उनका मुकाबला बीजेपी के दिनेश सिंह बब्बू, आपके अमनशेर सिंह कलसी और अकाली दल के डॉक्टर दलजीत सिंह चीमा से है। देखिए, पहली बात तो कांग्रेस हाईकमांड ने जो मेरे को जिम्मेदारी दी है और मेरे में फेथ उन्होंने किया है कि वहाँ मेरे को भेजा है। सबसे पहले तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और पंजाब के जो लीडर हैं और ख़ास करके गुरदासपुर के जो लीडर हैं उनका मैं धन्यवाद भी करता हूं कि उन्होंने मेरे को कैंडिडेट बनाया। दूसरी पंजाब की जो बात है, इन्होंने जो कैंडिडेट बीजेपी के आम आदमी पार्टी को मैं बीजेपी की बी टीम समझता हूँ, वो इनसे अलग नहीं है। रंधावा साहब नूं बहुत बहुत ਵਧਾਈ है और शुभ शाम है। साडे वास्ते तां कोई आवे, असी तां कांग्रेस दे जिहड़ी माड़ी नीति है ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੈ। वहीं कांग्रेस ने विजय इंदर सिंगला को आनंदपुर साहिब से उम्मीदवार बनाया है। इससे पहले यहां से मनीष तिवारी कांग्रेस के सांसद थे। आनंदपुर साहिब से विजय इंदर सिंगला का मुकाबला आपके मलविंदर सिंह कांग और अकाली दल से प्रेम सिंह चंदू माजरा से है। खडूर साहिब से कांग्रेस के पूर्व विधायक कुलवीर जीरा को टिकट दिया गया है, जहां उनका मुकाबला बीजेपी के मंजीत सिंह, आपके लालजीत सिंह भुल्लर और अकाली दल के बिरसा सिंह बोल्टा से है। पंजाब में 13 सीटों का दंगल इसलिए भी खास है क्योंकि अधिकतर सीटों पर या तो मंत्रियों या विधायकों को सियासत का मोहरा बनाया है या फिर उन चेहरों पर दाव खेला गया है जो हाल ही में दल बदल कर दूसरी पार्टी में गए हैं। इस बीच पंजाब में धर्म की सियासत को लेकर भी सियासत गर्मा गई है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की पत्नी अमृता वड़िंग ने भटिंडा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी ने गुरुओं के कारण हाथ वाला का चुनाव चिन्ह चुना है। गुरु नानक देव जी और अन्य गुरु जो हाथ दिखाते थे वो अब कांग्रेस का प्रतीक है। सच्चे पातशाह गुरु नानक देव जी ने पंजे नूं जानी चाहिए। ये जितने गुरु है
ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਹਰੇਕ ਨੇ ਪੰਜਾ ਹੀ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾ ਬੜੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮਹਾਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬੜਿਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪੰਜਾ ਅਕਸਰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੇ ਪੰਜਾ ਚੁਣਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਕਰਕੇ ਚੁਣਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਪੰਜੇ ਲਈ ਵੋਟ ਮੰਗਣ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾर्टी ਲਈ वोट मंगन आई है जिन्हें साडे देश को आजादी दिवाई सी। बहरहाल अब देखना ये होगा कि अमृता बडिंग के दावे पर पंजाब में विपक्षी दल कैसे पलटवार करते हैं। आज तक ब्यूरो। तो एक तरफ जहां पंजाब में सभी 4 पार्टियों के उम्मीदवारों के बीच टक्कर की चर्चाएं हैं, तो वहीं दूसरी तरफ डिब्रूगढ़ जेल में बंद अमृतपाल सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने की भी खूब खबरें हैं। अमृतपाल के परिजनों के मुताबिक अमृतपाल खडूर साहिब सीट से अपनी किस्मत को आजमा सकता है। असम के डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तान समर्थक और वारिस पंजाब दे के मुखी अमृतपाल सिंह भी लोकसभा चुनावी दंगल में अपनी किस्मत आजमाने के लिए तैयार है। अमृतपाल को चुनाव लड़ने के लिए कानून मंजूरी देगा या नहीं, इस पर अभी सस्पेंस है। पर अमृतपाल के माता पिता और उसके वकीलों ने अमृतपाल से मुलाकात के बाद इस बात की पुष्टि की है कि वो खडूर साहिब सीट से बतौर निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव लड़ेगा। 24 ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡਾ 10-12 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੌਰ ਤਰੀਕਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। खडूर साहिब सीट पर अब तक बीजेपी की तरफ से मंजीत सिंह माना, आम आदमी पार्टी की तरफ से लालजीत सिंह भुल्लर, कांग्रेस के टिकट पर कुलवीर जीरा और अकाली दल की तरफ से बिरसा सिंह बोल्टा चुनाव लड़ रहे हैं। इन सब के बीच अमृतपाल के खडूर साहिब सीट से चुनाव लड़ने की खबरों ने इस सियासी लड़ाई को और दिलचस्प कर दिया है। वहीं खडूर साहिब सीट पर अकाली दल की तरफ से बिरसा सिंह बोल्टा को बतौर कैंडिडेट उतारे जाने के बाद अमृतपाल के परिवारों की तरफ से आपत्ति जताई गई है। ਦੇਖੋ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ 13 ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸੀਟ ਤੇ ਭਾਈ ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਤਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਤਾਰਿਆ ਵਾ ਤੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੋਣ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨਾ ਕਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ। ਬਾਕੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਆ ਕਮੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਰਾਸੀ ਹੈ। अमृतपाल सिंह को पिछले साल अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था, उस पर NSA लगाया गया था। वहीं दूसरी तरफ अमृतपाल के चुनाव लड़ने की खबरों के बीच शिरोमणि अकाली दल अमृतसर ने अमृतपाल सिंह का समर्थन करने का फैसला किया है। अमृतसर से अमित शर्मा और बरनाला से आशीष के साथ आज तक ब्यूरो। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट चरणजीत सिंह चन्नी आज तक से खास बातचीत में सीएम मान और बीजेपी पर तीखा हमला बोलते हुए नजर आए। चन्नी के मुताबिक पंजाब में आम आदमी पार्टी 13-0 की जगह 0-13 से हार रही है। पंजाब में इलेक्शन का माहौल सरगर्म है और पंजाब कांग्रेस ने इस बार बिग गन्स को उतारा है और हमारे साथ कांग्रेस की बिग गन है जो कि फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं चरणजीत चन्नी। चन्नी जी, पंजाब के आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं और जलंधर आए हैं इलेक्शन लड़ने, कोई स्ट्रैटेजी है कि लगता है कि चैलेंज करना है सरकार को या बीजेपी सरकार को या आपकी गवर्नमेंट को? नहीं, ना तो इसमें कोई स्ट्रेटजी है, ना हम चैलेंज कर रहे हैं। हम अपने तरीके से अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं। पार्टी ने मुझे समझा है कि मैं जलंधर से लड़ूं तो मैं जलंधर आ गया। सर, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, 92 सीट आई, तो आपको लगता है ये लोकसभा इलेक्शन जो है कांग्रेस के लिए एक चांस है रिवाइवल के लिए पंजाब में? ऐसा है कि आम आदमी पार्टी एक जुमला जैसे बनकर आ गए और एक हवा चल गई थी कि बदलाव चाहिए और उस हवा में बह गए सब लोग और एक सरकार बन गई, लेकिन ये किसी तरह भी बाद में परफॉर्म नहीं कर पाए और टोटल बिग फेलियर हो गया। तो उस फेलियर की वजह से अब कांग्रेस को चांस है और कांग्रेस को लोग दोबारा से पसंद करने लगे कि गलती हो गई है और हम उसको सुधारना चाहते हैं। चन्नी साहब, लेकिन जो पंजाब के चीफ मिनिस्टर हैं भगवंत मान, वो तो कह रहे हैं कि 13-0 से हम लोग जीतेंगे, तो आप कह रहे हैं कि गलती हो गई लोगों से? नहीं, 13-0 होगा लेकिन उनकी 0 होगी और कांग्रेस की 13 होगी। वो कह रहे हैं हमने फ्री बिजली दे दी, नौकरियां दे दी 43,000 लोगों को, बिजली फ्री दे दी, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है, तो फिर
क्यों ऐसा लगता है कि उनको वोट नहीं डालेंगे लोग? उन्होंने पिछले 2 साल में कोई इश्तेहार विज्ञापन दिया कि हम नौकरी देनी है? जो मैंने पहले 65,000 नौकरियां निकाली थी, वही नौकरियां हैं जो हमने उनके टेस्ट भी ले रखे थे, इंटरव्यूज कर रखी थी, कोड लग गया तो बाद में उसको दे रहे हैं पत्थर। और ये जो 40-45,000 बोल रहे हैं, ये तो सब हर रोज बढ़ा देते हैं। वो थोड़ी सी नौकरियां जो पुरानी थी वही दी है, नया विज्ञापन नहीं कोई आया, नहीं कोई नौकरी नहीं निकली और किसी नौजवान को नौकरी नहीं मिली। नहीं सर, आप चीफ मिनिस्टर रहे हैं, राहुल गांधी के भी नजदीक हैं। इस बार प्राइम मिनिस्टर मोदी और बीजेपी कह रहे हैं 400 पार हो जाएगा, लेकिन इंडिया अलायंस को लेकर आप किस तरह सोचते हैं, क्या परफॉर्मेंस रहेगी? इंडिया अलायंस की परफॉर्मेंस ऑलरेडी बहुत बढ़िया चल रही है। जो ये फेजेस हुए हैं चुनाव के, इससे बीजेपी हिल गई है और ये बहुत पीछे जा रही है। इनको 200 पार करना मुश्किल हो गया, 400 पार करना तो दूर की बात है। और आने वाले दिनों में देखोगे आगे आगे, जैसे क्योंकि जो सबसे अच्छे इस क्षेत्र से इन्होंने पहले इलेक्शन कराए, वो कैसे मैनेज किया वो यही जानते हैं। लेकिन अब आगे आगे एक तो जो फेज आ रहे हैं वो बहुत ही स्ट्रांग है इंडिया अलायंस के लिए। जो इनका अच्छे एरिया था वो निकल गए, वहां से भी इनको संतुष्टि नहीं मिली, वो बहुत डाउन जा रहे हैं वहाँ। तो आने वाले समय में ये बहुत आगे पीछे रह जाएंगे। चलिए साहब, प्राइम मिनिस्टर और बीजेपी के लोग हैं जो वो अटैक करते हैं मैनिफेस्टो के ऊपर, कांग्रेस के मैनिफेस्टो की संपत्ति जो है लोगों की, अगर कांग्रेस सरकार आ गई या इंडिया अलायंस आ गया तो एक समुदाय को दे दी जाएगी। ऐसा नहीं है, सबका विकास हो और सबको जितना उसका हक बनता है उसका मिले, यही कांग्रेस का नारा है। सो ये है पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और जालंधर के कैंडिडेट चरणजीत चन्नी, जिन्होंने बोला कि पंजाब का जो कांग्रेस में यूनाइटेड फेस है और मोदी की बात की है कि बीजेपी 200 पार नहीं करेगी इस बार। जालंधर से कैमरा पर्सन गिरीश के साथ असीम बसी, आज तक। पंजाब के जालंधर में पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। चुनावी माहौल के बीच बरामद हुई इस खेप की कीमत करीब 240 करोड़ रुपए बताई जा रही है। साथ ही इस ड्रग सिंडिकेट के तार 5 देशों के साथ साथ गुजरात और जम्मू कश्मीर से भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। चुनावी माहौल के बीच पंजाब के जालंधर में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ड्रग्स के इंटरनेशनल सिंडिकेट का खुलासा करने के साथ साथ पुलिस ने न सिर्फ 240 करोड़ की हेरोइन जब्त की, बल्कि इस सिंडिकेट के लिए काम करने वाले 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है, जिसमें एक महिला भी शामिल है। जालंधर पुलिस के मुताबिक नशे की ये खेप इस साल बरामद की गई सबसे बड़ी ड्रग्स रिकवरी है। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 48 किलो हेरोइन, 21 लाख रुपए की ड्रग्स मनी, 3 हाईटेक गाड़ियां और एक नोट गिनने वाली मशीन को भी बरामद किया ਹੈ। ਡਰੱਗ ਟ੍ਰੈਫਿਕਿੰਗ ਨੈਟਵਰਕਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 48 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਡਰੱਗ ਨੈਟਵਰਕ ਦੀ ਤਾਰਾਂ ਈਰਾਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਟਰਕੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਹੈਰੋਇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਰੂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਤੇ ਲੈਂਡ ਰੂਟ ਦੇ ਥਰੂ JNK ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਥਰੂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਨਸਪੀਰੇਸੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਟਰਕੀ ਬੇਸਡ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮਗਲਰ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਨੇ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 350 kg ਹੈਰੋਇਨ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ 21 ਲੱਖ ਇਲਿਸਿਟ ਕੈਸ਼, 3 ਹਾਈ ਐਂਡ ਵਹੀਕਲਸ, कैश काउंटिंग मशीन हैज आल्सो बीन रिकवर्ड। इन्वेस्टिगेशन इज ऑनगोइंग। पुलिस के मुताबिक पूरा सिंडिकेट पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, तुर्की और कनाडा से चल रहा था। इसके अलावा भारत में तस्करों का नेटवर्क जम्मू कश्मीर और गुजरात से चल रहा था। 2021 च एक 350 kgs ਦੀ ਖੇਪ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈਂਡਲਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਟਰਕੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬਿਆਸ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਹੀ ਵਾਸ ਦਾ ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ। ਇਹਦੇ फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस उस टाइम पे भी निकले थे। फिलहाल आरोपियों के अगले पिछले लिंक को पुलिस के द्वारा खंगाला जा रहा है, जिससे पता चल सके कि आरोपी विदेश और देश में किन तस्करों के लिंक में थे। जालंधर से देवेंद्र कुमार के साथ आज तक ब्यूरो।
कनाडा के टोरंटो में 28 अप्रैल को सिख समुदाय ने खालसा दिवस और सिखों का नया साल मनाया, जिसमें कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भी शामिल हुए। खास बात यह है कि जब इस कार्यक्रम को ट्रूडो संबोधित कर रहे थे, उसी दौरान खालिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। साथ ही साथ भारतीय प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री के विवादित पोस्टर्स भी ट्रूडो के मंच के पास लगाए गए थे, जिस पर भारत सरकार की तरफ से आपत्ति जताई गई है और कनाडा के डेप्यूटी हाई कमिश्नर को समन करके इस पूरे मामले में नाराजगी जाहिर कर दी गई है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से भारत और कनाडा के रिश्तों में लगातार तनाव बना हुआ है। फाजिल्का के सरकारी अस्पताल से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने वहां सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं पर सवाल खड़े किए हैं। तस्वीरें हैं सिविल अस्पताल की, जहां एम्बुलेंस की सुविधा नहीं मिलने पर एक शख्स ने अपने पिता को ठेले पर लिटाकर अस्पताल से घर पहुंचाया। पीड़ित के मुताबिक उसने 2 दिन पहले अपने पिता को अस्पताल में भर्ती कराया था और जब अस्पताल की तरफ से उसके पिता को डिस्चार्ज किया गया तो मौके पर एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से उसे ठेले का सहारा लेना पड़ा। इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद से प्रशासन भी एक्टिव हुआ है और इस पूरे मामले की जांच की बात कही जा रही है। चुगना टूट गया जी। नहीं तो यार रेडी तो लेके आए घरे ले चले छुट्टी दे हैं, छुट्टी दे नहीं तो रेडी तो ले चले रेडी जी। पैसे नहीं है, गरीब बंदे है जी, कोई नहीं ले आंदा, पैसे मंगते ने, कहते सी बाहर भी के बाहर के ऐसी कहते अद्धे पैसे लगते ने 400 रुपया कहते। किन्ने पैसे मंगते सी बाहर दे कोई कहते अद्धे पैसे लगणगे। चुगना टूट गया सी। टुटिया किवें सी? डिग गए सी। किवें डिगे मतलब? एकदम झटका खा के डिग गए सी घरे ही? हाँ जी। अच्छा, ऑपरेशन सही है? हाँ जी। वो फ्री है? हाँ जी। अच्छा, ऑपरेशन फ्री है बिल्कुल। और अब बात करेंगे मौसम के मिजाज की। इन दिनों पहाड़ों और मैदानी राज्यों में मौसम का अलग ही रूप देखने को मिल रहा है। एक तरफ जहां पहाड़ों में जोरदार बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ देश के मैदानी राज्य हीट वेव की चपेट में हैं। इसी बीच पंजाब और चंडीगढ़ में मौसम के बदले हुए मिजाज से लोगों ने राहत की सांस ली है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते कई जगहों पर आज दिन भर बादल छाए रहे और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी भी देखने को मिली है। इन दिनों ना तो सीजन मानसून का है और ना ही सर्दियों का मौसम, फिर भी पहाड़ों पर जोरदार बारिश और बर्फबारी एक साथ हो रही है। इस बर्फबारी के चलते पहाड़, पेड़ पौधे और रास्ते सब बर्फ से ढक चुके हैं। जगह जगह लोग फंसे हुए हैं। बंद रास्तों से बर्फ हटाने के काम में बड़ी बड़ी मशीनों को लगाया गया है। मैदानी इलाकों में मौसम का मिजाज बदल गया है। पंजाब और चंडीगढ़ में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते आसमान में बादल छाए हुए हैं और कई जगहों पर बूंदाबांदी हुई है। मौसम विभाग की तरफ से 8 जिलों के लिए ऑरेंज और 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही तेज हवाएं, धूल भरी आंधी और हल्की बारिश होने की उम्मीद है। अभी जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको मौजूद है, अभी प्रेजेंटली जो एग्जिस्टिंग है, उसका असर आपको कल तक आपको रहने वाला है। आज इसको ज़्यादा असर रहने वाला है और इसके इफेक्ट के चलते पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में आपको थंडर और लाइटनिंग की घटनाएं हो सकती है। गस्टी विंड्स भी आपको चल सकते हैं और नॉर्मल बारिश हो सकती है। लाइट टू मॉडरेट आपको रेन भी हो सकते हैं। और कल जो है इसमें थोड़ा सुधार आएगा। पंजाब के कुछ पार्ट्स में, मेनली आपको नॉर्दर्न पार्ट में, जैसे गुरदासपुर हो गया, अमृतसर हो गया, ये सब पार्ट में आपको थंडर और लाइटिंग की घटनाएं हो सकती है या फिर लाइट टू मॉडरेट आपको रेन भी हो सकता है। और परसों से आपको मौसम सुधरना शुरू हो जाएगा। मौसम के करवट लेते ही तापमान में भी गिरावट देखने को मिल रही है, जिसके चलते सुखना लेक पर टूरिस्ट मौसम का आनंद उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। उत्तर भारत में एक बार फिर से पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो सक्रिय होता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह से मौसम विभाग ने इसका पूर्वानुमान लगाया था। फिलहाल ये तस्वीरें इस वक्त आप चंडीगढ़ की सुखना लेक से देख रहे हैं और आपको बता दें कि जिस तरह से मौसम विभाग द्वारा बताया गया था कि आज और कल है वो बादल है वो छाए रहेंगे। उसके साथ साथ पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में जो तेज़ हवाएं वो चलती हुई नज़र आएगी। उसके साथ साथ अगर हम अधिकतम और न्यूनतम तापमान की बात करें तो उसमें भी 1 से 2 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है। फिलहाल फौरी तौर पर लोगों को ज़रूर गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। उसके बाद फिर से बुधवार से जो मौसम है वो गर्म होना शुरू हो जाएगा। उसके साथ साथ आपको बता दें कि एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो 4 मई को आने की उम्मीद है, लेकिन फ़िलहाल लोगों को आज और कल है वो फौरी गर्मी से राहत मिल सकती है। वीडियो जर्नलिस्ट चांदीराम के साथ ललित शर्मा, चंडीगढ़।
पंजाब के संगरूर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक मजदूर ने छोले भटूरे की प्लेट का दाम बढ़ाने से नाराज होकर शिकायत को लेकर पहुंच गया वो इसकी डिप्टी कमिश्नर के पास। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता की शिकायत पर जांच के आदेश दे दिए। शिकायतकर्ता बिंदर सिंह के मुताबिक उन्होंने कहा कि 16 अप्रैल को काम पर गए, जहां गर्मी के कारण उनका खाना खराब हो गया। उसके बाद जब वो छोले भटूरे की दुकान पर पहुंचे तो उन्हें छोले भटूरे खाने के लिए 20 रुपए की जगह 40 रुपए देने पड़े। बिंदर सिंह के मुताबिक दुकानदार मनमाने ढंग से दाम बढ़ाए जा रहा है, जो गरीबों की जेब पर डाका है। ਤੇ ਮੈਂ ਲੇਬਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ 1 ਵਜੇ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ 1 ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ 1 ਵਜੇ। ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਟੂਰਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਮ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਥੋਂ ਉਹਨੇ 40 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਏ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਸਿਰਫ 50 ਰੁਪਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੈਥੋਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੀ ਜੀ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੋਂ 20 ਰੁਪਏ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ 40 ਰੁਪਏ ਲੈ ਲਏ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ? ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੂੰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ ਜੀ, ਐ ਵੱਧ ਗਿਆ। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।